हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल, सबसे पहले ये जानेंगे मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल जो होता है वो फंक्शंस का कलेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस में फंक्शन के बारे में पढ़े थे, उसी सब टाइप के फंक्शन का कलेक्शन जो होता है मॉड्यूल होता है। वो एक लाइब्रेरी फाइल की तरह होता है। एक फाइल में बहुत सारा फंक्शन होता है और जब हम लोग को जिस फंक्शन का यूज होता है हम लोग उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। मॉड्यूल के लिए और ज़रूरी बात यह है कि मॉड्यूल जो होता है वो प्रोग्राम जो होता है उसको मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड करता है, कोड रीयूजेबिलिटी को प्रेफर करता है। इसके अलावा मॉड्यूल जो होता है अगर हम लोग को किसी फंक्शन की ज़रूरत बार बार होती है तो हम लोग उसको मॉड्यूल में लिख के कहीं सेव कर लेते हैं। हर प्रोग्राम में अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम लोग समय समय पे इंपोर्ट करते जाते हैं। पहले क्या करते हैं, एक फाइल में मॉड्यूल लिख के उसको सेव कर देते हैं। उसके बाद जिस प्रोग्राम में उसका ज़रूरत होता है उस फाइल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी यूज़ मॉड्यूल टू ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइल। Furthermore, module provide reusability of code. We can define our most used function in module and import it. Instead of copying their definition into the different program, it is as library file contains all function which we have to use in our program. बस सारे फंक्शन को एक बार में, जैसे अगर हम लोगों को किसी प्रोग्राम में एवरेज, सम, डिफरेंस सब यूज करना है तो बस एक मॉड्यूल में रख देते हैं सेव करके उसको बना के, और उस मॉड्यूल को ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। एक मॉड्यूल में एक फंक्शन भी हो सकता है और बहुत सारा फंक्शन भी हो सकता है। चलिए इसका सिंटेक्स देखें क्या कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एक मॉड्यूल बना के हम लोग .py फाइल से सेव कर लेते हैं। मॉड्यूल बना के मॉड्यूल का .py फाइल वाला जितना भी आपका .py फाइल वाला फाइल होता है उसी में हम लोग मॉड्यूल बना के सेव करते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, एक तरह का फंक्शन ही होता है। देखिए अभी हम लोग करेंगे, न्यू फाइल लिए, न्यू फाइल में पहले हम लोग इसको कोई भी नाम से जो आपकी मर्जी हो, चलिए हम तो कोई भी नाम से हम लोग इसको पहले सेव कर देंगे। mod11.py सेव किए। अब इसमें एक फंक्शन लिखते हैं डेफ। मॉड्यूल एक तरह का फंक्शन ही होता है। सम ए कॉमा बी, प्रिंट सम ए प्लस बी। बस हो गया, इसको सेव कर दीजिए। अब हम लोग इसको दूसरे फाइल में इंपोर्ट करेंगे, एक और नया फाइल बनाएंगे। फाइल को सबसे पहले सेव करिए। imp.py imp से, चलिए इसमें लिखना पड़ेगा क्या, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। इंपोर्ट क्या नाम था उस पाइथन फाइल का, वो नाम लिखेंगे mod11। ठीक, इंपोर्ट mod11 डॉट सम 9,0। नाइन सम आ गया ना 9। यही काम होता है मॉड्यूल का। एक बार और देख लेते हैं। ये तो हम इंपोर्ट किए सम फंक्शन को, उस मॉड्यूल को जिसमें कि सम फंक्शन था, मॉड्यूल को जिसमें कि सम फंक्शन था,
इस मॉड्यूल में सम फंक्शन मॉड 1.1 में हम लोग सम फंक्शन डिफाइन किए थे। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, मॉड 1.1 में हम लोग ऐसे करके हम लोग बहुत सारा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं और सबको एक मॉड्यूल में रख सकते हैं सेव करके। इसी तरह से कुछ नाम दे सकते हैं और जब जिसकी ज़रूरत होती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यही काम होता है मॉड्यूल का। मॉड्यूल क्या हो गया? मॉड्यूल हो गया कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, और फंक्शन का कलेक्शन होता है और जब चाहें हम लोग जिस प्रोग्राम में चाहें उसको हम लोग इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं इंपोर्ट कीवर्ड के साथ। अब इस प्रोग्राम को देखिए, सम ऐसे ही सम बनाए। सम फंक्शन है कि यहाँ पे डेफ लिखना भूल गए हैं, डेफ लिखना पड़ेगा। सम फंक्शन और सम के बाद इसको सम फंक्शन को एक मॉड्यूल डॉट मॉड डॉट पाई में सेव कर दिए। इम्पोर्ट मॉड डॉट पाई मॉड डॉट सम में कुछ भी सम डाले, इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट डालना था डाले और इसका यूज कर लिया। तो यही था हमारा मॉड्यूल। अब हम लोग बाद में मिलते हैं, बाय।